रिया चक्रवर्ती की क्या मुश्किलें बढ़ने वाली हैं? क्या रिया चक्रवर्ती फिर से जाने वाली है जेल? क्या एनसीबी ने उठा दिया फिर से रिया चक्रवर्ती का नाम कोर्ट के सामने? सबसे पहले यहाँ पर हम आपको बता दें कि फाइनली रिया चक्रवर्ती को लेकर एक बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहां पर कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी ये मान लिया है कि रिया चक्रवर्ती वाले मामले में जिस प्रकार बॉम्बे हाई कोर्ट ने डिसीजन सुनाया था वो सही नहीं था। और जिस प्रकार जो बॉम्बे हाई कोर्ट के जस्टिस थे उन्होंने धारा 27A के तहत ये पूरे मामले को देखा और उसके बाद रिया को बेल दे दी। उसके बाद कहा जा रहा है कि रिया चक्रवर्ती के मामले को एग्जाम्पल के तौर पे अब आरोपी कोर्ट में रखते हैं और बेल पाकर चले जाते हैं। और इसी बात को लेकर कहा जा रहा है कि बॉम्बे हाई कोर्ट पर अब कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने दावा कर दिया है कि कहीं ना कहीं जिस प्रकार उन्होंने रिया को बेल दी थी वो सही नहीं थी। पर वहीं पे कहा जा रहा है कि रिया को राहत मिल रही है, क्योंकि सीबीआई का कहना है कि हम रिया चक्रवर्ती की जो बेल है उसको कहा जा रहा है कि चैलेंज नहीं करने वाले हैं। मतलब कहीं ना कहीं सिंपल वे में बात करें तो रिया चक्रवर्ती को जो बेल दी गई थी, अब उस पूरे मामले में सीबीआई कोर्ट में ये बात नहीं रख रही है कि रिया की बेल को कैंसिल किया जाए। इसीलिए सीबीआई ने कहा है कि हम रिया चक्रवर्ती की बेल को चैलेंज बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। और अब कहा जा रहा है कि जो एनसीबी है उन्होंने कोर्ट के सामने ये बात रखी है, सुप्रीम कोर्ट के सामने, कि 27A के तहत जिस प्रकार रिया को बेल दी गई है उसी तरीके से अब कई सारे जो आरोपी होते हैं वो 27A का एग्जाम्पल देते हैं, मतलब रिया वाले मामले का एग्जाम्पल देते हैं कोर्ट के सामने और बेल पा लेते हैं। तो इसी प्रकार कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि जिस प्रकार बॉम्बे हाई कोर्ट ने यहाँ पर अपना डिसीजन दिया था रिया मामले में, वो मामले का डिसीजन अब कहा जा रहा है कि किसी और केस में हमको एग्जाम्पल के तौर पे नहीं रखना चाहिए, ना ही सुनना चाहिए, वरना जो आरोपी होंगे वो इस मामले के एग्जाम्पल देकर कहीं ना कहीं बहुत ईजिली बाहर निकल जाएंगे। तो यहाँ पर एक बात और दावा करती है कि आखिरकार रिया चक्रवर्ती को 27A के तहत इतनी जल्दी बेल कैसे मिल गई, क्योंकि 27A के तहत कहा जाता है कि जो भी शख्स इस मामले में पकड़ा जाता है उसको 20 साल तक की सज़ा होती है। पर रिया 1 महीने के अंदर बाहर आ जाती है। तो लोगों को समझ आ गया था कि रिया को लेकर बहुत सारे लोग चाहते होंगे कि जो रिया चक्रवर्ती है उनको अंदर ना रखा जाए, उनको बेल मिल जाए। और इसी प्रकार कहा जा रहा है कि रिया चक्रवर्ती 1 महीने के अंदर ही बाहर आ जाती हैं और जिसके बाद एनसीबी की चार्जशीट में भी उनका नाम आता है। उसके बावजूद आज वो फ्रीली बाहर है। तो कहीं ना कहीं ये प्रतीत होता है कि रिया चक्रवर्ती अब फ्री हो चुकी है इस पूरे मामले से। पर कहा जा रहा है कि रिया के फ्री होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने तो ये बात बोल दी है कि रिया के बेल डिसीजन को लेकर जो डिसीजन दिया गया था वो कहीं ना कहीं सही नहीं था बॉम्बे हाई कोर्ट का। तो अब देखने वाला विषय है कि आखिरकार रिया चक्रवर्ती को लेकर सवाल तो इतने सारे उठ रहे हैं, पर उन सवालों का महत्व कब सामने निकल के आएगा? क्या आखिरकार इस मामले में जो रिया चक्रवर्ती है क्या दोबारा फंस सकती हैं? क्योंकि सीबीआई ने तो भाई बोल दिया है हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, वहीं पर जो एनसीबी है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने अपनी बातें रख रही हैं। तो अब क्या लगता है कि रिया का नंबर दोबारा आएगा, या फिर अब हाल ही में रिया और शौविक को एक साथ देखा गया था जहाँ पर कहा जा रहा है कि वो कहीं से निकल के आ रहे थे, शायद जिम से, वहीं पे कहा जा रहा है कि इन दोनों का नाम एनसीबी की चार्जशीट में भी लिखा हुआ था, पर उसके बावजूद क्या हुआ ये शायद कोई भूला नहीं है। तो आखिरकार अपने आप में ये बहुत बड़ी बातें सवाल उठाते हैं कि आखिरकार इस पूरे मामले का होगा क्या। तो आपको क्या लगता है ये आने वाले वक्त में ही पता लग पाएगा। पर जिस प्रकार ये चीज़ें निकल के आ रही हैं ये सारी चीज़ें अपने आप में बहुत बड़े सवाल उठा रही हैं। तो क्या लगता है आपको? कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, आप बताइएगा। पर वहीं पर हम बात करें तो रिया के साथ साथ कई सारे लोगों का और नाम निकला था जो सुशांत के घर पे काम करते थे। सैमुअल मिरांडा हो, या फिर दीपेश सावंत हो, या फिर सिद्धार्थ पठानी हो, या फिर नीरज हो, केशा हो, कई सारे लोग उनके घर पे काम कर रहे थे। पर उनके काम करने के बाद कहा जा रहा था कि अचानक से ऐसा क्या हुआ सुशांत के साथ, जिसके बाद सवाल तो बहुत सारे उठे। क्योंकि इनसे पहले जो पुराने स्टाफ मेंबर्स थे उनका साफ कहना था कि भैया हमको तो हटा दिया गया था सुशांत के घर से, और उसके बाद कहा जा रहा था कि कई सारे नए लोगों को अपॉइंट किया गया था। और उन्होंने एक दावा और करा था कि ये सब कुछ तब हुआ जब रिया सुशांत की लाइफ में आती है, और उसके बाद अचानक से ये सब कुछ कैसे हो गया, कितनी बदल गया सब कुछ, ये शायद कोई जानता नहीं है। तो अब सवाल उठता है कि आखिरकार एक तरफ बात करी जाए तो जहाँ पर रिया की बेल को लेकर सवाल उठाए जाते हैं, जिसके बाद एक चीज़ और होती है कि सीबीआई साफ साफ बोल देते हैं कि हम रिया की बेल को चैलेंज तो कर ही नहीं रहे हैं। मतलब सीबीआई कहीं ना कहीं ये नहीं चाहती है कि रिया चक्रवर्ती है जिनको बेल मिली है वो दोबारा से अंदर आएँ। तो वो चाहते हैं कि हम इस बेल को बिल्कुल भी चैलेंज नहीं कर रहे। आपने जो डिसीजन दिया वो बहुत अच्छा दिया और बहुत अच्छे से आपने फैसला सुनाया। यही एक कहने की बात है जो लोग कहना चाहते होंगे उनको, जिन्होंने रिया को इस पूरे मामले में बेल दिलवाई है, जिनकी वजह से रिया की बेल हुई है। तो अब देखने वाला विषय होगा कि आखिरकार रिया चक्रवर्ती को लेकर सवाल तो बहुत उठते हैं, पर फिलहाल वो रोडीज की जज बन चुकी हैं। तो रोडीज के अंदर आराम से काम कर रही हैं बिना किसी टेंशन की। पर वहीं पर कुछ दूसरे लोग जो हैं
वो फ़िलहाल टेंशन में आए हुए हैं। अब वो क्यों आए हैं ये तो आने वाले वक्त में ही पता लग पाएगा। तो आपकी राय क्या है, आप बताइएगा कि आपको क्या लगता है इस पूरे मामले को लेकर कि इस पूरे मामले में कोई बड़ा सच निकल के आएगा बाहर, क्योंकि कल से हम कुछ और मामले उठाने वाले हैं और चाहेंगे आप उस पूरे मामले में भी अपना सपोर्ट बनाए रखें। पर साथ में हम आपसे अपील ये भी करेंगे कि हमारे नए चैनल सागर बल्ला रिव्यू के साथ भी जुड़िए, और साथ ही साथ हम आपसे एक और अपील करेंगे कि आप हमारे इस चैनल की वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि आपका हमारा साथ बना रहे, क्योंकि 2020 से जब तक हम साथ थे आप जानते हैं कि जनता और एज अ क्रिएटर हमने जितना सपोर्ट एक दूसरे को किया है शायद किसी ने किया होगा, और इसीलिए हम आपसे यही उम्मीद लगा के बैठे हैं कि आप साथ दीजिए हमारा, और डेफिनेटली आप साथ देंगे तो हम वो हर मुद्दा उठाएंगे जो आप चाहते होंगे। अब आने वाले वीडियोस में आपको कई और मुद्दे देखने को मिलेंगे, सुनने को मिलेंगे और जानने को मिलेंगे कि आखिरकार क्या हो रहा है देश में, और ख़ास करके सीमा हैदर वाले मामले के बारे में भी सच आपको जल्द जानने को मिलने वाला है। तो उम्मीद करेंगे कि आप उस पूरे मामले के बारे में सच जानने के लिए उम्मीद लगा कर बैठे होंगे, और जल्द से जल्द हम चाहेंगे कि आपके सामने वो सारे मामले खुल जाएं जिस मामले के बारे में आप सच जानना चाहते हैं। तो हम मिलेंगे बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद। साथ में आप भूलिएगा मत इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना, वीडियो को लाइक करना और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे बहुत जल्दी।